यही जानकारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करते हैं और बड़ी खबर देहरादून से मिल रही है, जहां पर सीएम धामी पहुंचे गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा आड़त बाजार। वीर बाल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह और उनके चारों साहिबजादों को श्रद्धांजलि अर्पित की। गुरु सिंह सभा में टेका मत्था। सीएम ने संगत के साथ मिलकर की पवित्र अरदास। प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। सीएम ने लंगर किया ग्रहण। गुरु गोविंद सिंह साहब के साहिबजादों का जीवन त्याग, शौर्य, धर्म रक्षा और देश भक्ति का जीवंत उदाहरण। भारत के स्वाभिमान की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपने प्राण किए न्यौछावर। चारों साहिबजादों का बलिदान भारतीय इतिहास और विश्व में वीरता और साहस का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण। इतिहास में ऐसा साहस, दृढ़ता और धर्मनिष्ठ त्याग कहीं और देखने को नहीं मिलता। नन्हे वीरों ने धर्म परिवर्तन स्वीकार करने के बजाय मृत्यु को किया स्वीकार। साहिबजादों ने स्वधर्म और राष्ट्रीय स्वाभिमान की रक्षा के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती, यह किया सिद्ध। अमर बलिदान को आने वाली पीढ़ियां कभी भुला नहीं सकती। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश ने पहली बार वीर साहिबजादों को दिया वास्तविक सम्मान। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस किया घोषित। पूरे राष्ट्र को सिखों की गौरवशाली इतिहास से जोड़ा। पीएम के नेतृत्व में हम अपने गौरवशाली अतीत को संजोने का कर रहे कार्य। वीर बलिदानियों के सपनों का भारत गढ़ने की दिशा में भी संकल्प के साथ बढ़ रहे आगे। सीएम धामी का अभिभावकों और शिक्षकों से आह्वान, अपने बच्चों को वीर साहिबजादों की गाथा अवश्य सुनाएं। हमारी आने वाली पीढ़ी भी अपने धर्म, संस्कृति और परंपराओं पर कर सके गर्व। इतना शानदार, इतनी साफ सफाई, इतनी अच्छी व्यवस्था, इतना अच्छा कीर्तन, वहां पर सेवा हो रही थी, जबकि संख्या वो कह रहे थे बहुत कम है। लेकिन पूरे देश भर से आने वाले गुरु घर के भक्त, गुरु घर पर जिनकी कृपा होती है, वो सब बड़ी संख्या में आते हैं। तो मैंने भी आज सवेरे जाकर वहां पर गुरु घर में मत्था टेका, उनके साथ बातचीत करी और वीर साहिबजादों को उनका नमन किया, स्मरण किया। और आज आप सबके बीच में भी उपस्थित होना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे भी यहाँ आज फिर से आप सबके बीच में उन हमारे वीर साहिबजादों को नमन करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं दसवें गुरु गोविंद सिंह साहब के साहिबजादों का जीवन त्याग, शौर्य, धर्म रक्षा और देशभक्ति का जीवंत उदाहरण है। ऐसे जब हम दूर से सोचते होंगे या कभी विचारते होंगे, लेकिन अगर हम बहुत गहराई में जाएंगे तो तब हमको एहसास होगा, ये महसूस होगा कि कितनी चुनौतियां और कितनी कठिनाई होती। जब 9 साल के बच्चे को, 6 साल के बच्चे को जिंदा दीवार में चुन दिया गया, ईंट गारे पत्थर रख दिए गए, लेकिन उनके मुंह से आह भी नहीं निकली। वीर बाल दिवस हमें उन महान बाल वीरों का स्मरण कराता है, जिन्होंने भारत की स्वाभिमान की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। और उनका ये बलिदान न केवल भारतीय इतिहास बल्कि संपूर्ण विश्व इतिहास में भी वीरता और साहस की जब भी बात होगी, पराक्रम की बात होगी, धैर्य की बात होगी, जान की बाजी लगाने की बात होगी, तो ये उसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण होगा। इतिहास कहीं भी ऐसा साहस, ऐसी दृढ़ता और ऐसा धर्मनिष्ठ त्याग कहीं और देखने को नहीं मिलता। यदि हम वीर साहिबजादों के जीवन पर दृष्टि डालें
तो बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, जिनकी आयु 17 वर्ष और 15 वर्ष, उन्होंने चमकौर के युद्ध में असाधारण शौर्य का परिचय देते हुए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। वीरबाल दिवस के अवसर पर मसूरी के ग्रीन चौक पर आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया और इस अवसर पर उन्होंने प्रसाद वितरण कर गुरु गोविंद सिंह के शहजादों को नमन कर उन्हें पुष्प अर्पित किए। साथ ही गुरु गोविंद सिंह को याद कर उनके बलिदान और देश के प्रति उनके योगदान को याद किया और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि जब मुगलों ने भारत पर आक्रमण किया तो सिख समुदाय के लोगों ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने 4 पुत्रों का बलिदान दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे महान बलिदानियों को नमन करते हैं और देश की एकता और अखंडता के लिए सभी को एक साथ चलने का आह्वान करते हैं। वहीं वैली ब्रिज को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि वहां पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है ताकि यातायात को सुगम बनाया जा सके और इसके अलावा किमाड़ी मोटर मार्ग से भी वाहनों को भेजा जा रहा है जिससे कि जाम की स्थिति न बन पाए। वीर बाल दिवस है। आज ही के दिन गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादे जिन्होंने इस देश व धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, हंसते हंसते उन्होंने अपने प्राणों को निछावर किया, जिनको जिंदा ही दीवार में चीन दिया गया था। उसके दिन को मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पहले बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता था, और लेकिन वास्तव में बाल दिवस मनाने का काम किया तो मोदी जी ने किया और इस दिन पूरे देश के अंदर हम बाल दिवस के रूप में हम मनाते हैं। आज मसूरी में हमारे गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष जी के साथ पूरी साथ संगत के साथ हमने उन वीरों को नमन किया। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि वीरता के लिए कोई उम्र नहीं होती, देश रक्षा के लिए कोई उम्र नहीं होती। जब उनके खेलने के दिन थे, जब बच्चे खेलते थे, उन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, धर्म के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। मैं इस अवसर पर उनको नमन करता हूं, श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं और अपनी युवा पीढ़ी से कहना चाहता हूं कि आप उनसे प्रेरणा लें, क्योंकि आज सरकार से बाहरी शक्तियां देश को तोड़ना चाहती हैं। ऐसे में फिर ऐसे वीरों की आवश्यकता है। और चूंकि सिख समाज की उत्पत्ति देश की रक्षा के लिए हुई थी, जब जब भी मुस्लिम आक्रांताओं ने देश पर हमला किया, हमारे इन वीरों ने, हमारे सिख समाज ने सबसे आगे बढ़कर अपनी वीरता दिखाई। तो सबको नमन करता हूं, मैं प्रणाम करता हूं। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने चंद्रमोहन सिंह नेगी राजकीय बेस चिकित्सालय कोटद्वार में आयोजित चिकित्सा उपकरण प्रदाय और शौचालय ब्लॉक नवीनीकरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया और इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा निरंतर कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत में विकास कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने बीईएल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मनोज जैन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बीईएल का योगदान क्षेत्र के विकास और जनसेवाओं के सुदृढ़ीकरण में अत्यंत सराहनीय है। उन्होंने बताया कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने कोटद्वार में सीसीटीवी कैमरे, झंडी चौड़ चिकित्सालय में प्रसूत गृह और स्ट्रीट लाइट्स सहित अनेक जनोपयोगी कार्यों में निरंतर सहयोग प्रदान किया है। कहा कि औद्योगिक और सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों से सरकार को बल मिलता है, जिससे क्षेत्रवासियों को प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होता है। आज हम बेस हॉस्पिटल पहुंचे हैं कोटद्वार में और बीएल का खासकर बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ।
CSR एक्टिविटी के तहत उन्होंने करीबन 25 लाख की लागत में यहाँ पर बहुत सारे कार्य किए हैं, जहाँ एक तरफ बढ़िया टॉयलेट बनवाया है, साथ ही साथ हमें यहाँ पर उन्होंने एनेस्थीसिया और व्हीलचेयर जैसे अनेक उपकरण दिए हैं, जिससे कि यहाँ पे जो हम चाहते हैं कि पेशेंट्स के लिए सुविधा और अच्छी हो, सुविधा और बढ़िया और पुख्ता हो, उसका कार्य आज हुआ है। मैं खासकर त्रिपाठी जी का धन्यवाद आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जो BL में जी हैं, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इस अच्छे कार्य को यहाँ पर किया है। उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। CSR एक्टिविटी के तहत उन्होंने ये आज बहुत ही सुंदर कार्य यहाँ पर किया है। मैं सभी गुरुद्वार वासियों की तरफ से उनका आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही साथ जो हमारे CMD साहब हैं, जो मंगलौर में बैठते हैं, उनका भी आभार व्यक्त करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ, और आशा करती हूँ कि जिस रेपुटेशन से वो देश की सेवा में लगातार लगे हुए हैं, उसी तरह से जो हमारे पेशेंट्स हैं, हॉस्पिटल जो बेस हॉस्पिटल है, उस पर भी लगातार वो कुछ न कुछ एक्टिविटी करते रहेंगे जो उनसे एक्सपेक्टेड है। मैं एक बार फिर उनको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करती हूँ। उधर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ऋषिकेश और आसपास के इलाकों में जो है खाली पड़ी वन भूमि पर कब्जा लेने पहुंची वन विभाग की टीम का जबरदस्त विरोध हुआ। शिवाजी नगर, बापूग्राम और अन्य इलाकों में लोगों ने कार्रवाई का विरोध करते हुए हंगामा किया। बताया कि वन विभाग कोर्ट का हवाला देकर हजारों लोगों को डराने का काम कर रहा है। विरोध के चलते वन विभाग की टीम खाली पड़ी भूमि पर कब्जा नहीं ले सकी और बेरंग लौट गई। बता दें कि एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने वन विभाग को खाली पड़ी भूमि पर कब्जा लेने के आदेश दिए हैं। मामले में लोगों का कहना है कि उन्होंने अपनी खून की गाढ़ी कमाई से जमीनें खरीदी हैं और यह 70 साल से जमीनों पर काबिज हैं। वन विभाग ने अचानक से कार्रवाई कर लोगों के बीच डर का माहौल बना दिया है। इस डर के माहौल में यदि किसी भी जो है लोगों की जो है तबीयत बिगड़ती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। कार्रवाई से पहले किसी भी प्रकार का नोटिस और सूचना भी उन्हें नहीं दी गई है। कोर्ट के आदेश पर वन विभाग के अधिकारी कार्रवाई कर अपनी नौकरी बचाने का काम कर रहे हैं। नगर बाबूग्राम क्षेत्र में आता हूँ। हमारी जो पुरानी ग्राम सभा थी, बाबूग्राम सभा ही है। अब इन्होंने नगर निगम में, तो फिर ये पहले ये बात है कि नगर निगम में किस नियम के अंतर्गत इनको नगर निगम में सम्मिलित किया। अगर हम नगर निगम में हैं तो इनका नापने का कौन सा नियम है? हर चीज का एक नियम होता है ना। इसमें किसी विभाग का इसका उत्तरदायित्व तो नगर निगम है। यहाँ पब्लिक को क्यों परेशान किया जा रहा है? आज एक आदमी को हार्ट अटैक आ गया इस चक्कर में, जिसने जीवन भर की जमा पूंजी लगा रखी है, वो कहाँ जाएगा बेचारा? उसको तो बेघर करने है ना। ये डर का माहौल है कि भय का माहौल है कि नहीं है? उसका उत्तरदायित्व तो कौन लेगा अपने ऊपर? यहाँ पे 1952 में मीराबेन ने ये गांव बसाया था और 1952 से गांव बसते बसते आबादी बढ़ते बढ़ते आज यहाँ पे 40,000 की आबादी हो चुकी है और यहाँ पे क्षेत्र बढ़ता बढ़ता इतने साल से रह रहा है। कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई। 10 साल पहले इस ग्राम पंचायत क्षेत्र बापूग्राम को नगर निगम में गवर्नमेंट द्वारा शामिल कर दिया गया। नगर निगम में इस क्षेत्र में 20 पार्षद हैं नगर निगम के। ये नगर निगम में शामिल हो चुका है 10 साल पहले गवर्नमेंट के आदेश से। तो कहीं कहीं वन विभाग का कहीं कोई बात नहीं थी किसी प्रकार से। अब अचानक आगे ये उत्तर प्रदेश में इन दिनों चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला दिन ब दिन नई सुर्खियां बन रहा है। बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की तथाकथित पत्नी द्वारा एक वीडियो जारी कर वीआईपी का नाम बीजेपी प्रदेश प्रभारी से जोड़ा गया। ऐसे में कांग्रेस को भी जो है बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है। कांग्रेस ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग कर दी है और अब बीजेपी के तमाम नेता इस पर अपना पक्ष रखते हुए कांग्रेस को कोसने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में बीजेपी विधायक और प्रवक्ता खजान दास ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि इस तरह की कृत्य कर कांग्रेस और उक्त महिला अनुसूचित जाति समाज की छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रही है, जिसका पार्टी और अनुसूचित जाति समाज कड़ा विरोध करेगा। इसके लिए जो है उन्होंने यह भी कहा कि जो नाम इन ऑडियो में उजागर हो रहे हैं, अगर उनमें कोई पुष्टि तथ्य होंगे
तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह के भ्रामक समाचार जो भी सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से प्रसारित कर रहे हैं, अगर वह भी कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं कर पाए तो उन पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कहना चाहूंगा कि अंकिता बहन हम सबकी बहन थी, हम सबकी बेटी थी, और जिस बेटी के साथ इस उत्तराखंड की धरती पे हुआ है वो दुखद है। इसकी मैं घोर भर्त्सना करता हूं और दोषियों को बख्शा भी नहीं गया, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई और 24 घंटे के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी ने एसआईटी की जांच बिठाई और दोषियों को कार्रवाई की और आज जेल के अंदर है। और ऐसे लोगों को बख्शा भी नहीं जाएगा। जो नाम और उजागर हो रहे हैं, यदि सबूत है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। उधर पटरी व्यापारियों का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शहीद स्थल झूला घर पर छठे दिन भी जारी रहा। दरअसल आपको बता दें कि पटरी व्यापार संगठन के महासचिव द्वारा नगर पालिका परिषद मसूरी पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनके द्वारा चलाई जा रही गोल्फ कोर्ट को सीज करने का आरोप लगाया गया है और अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों ने नगर पालिका पर भेदभावपूर्ण रवैये बनाने का आरोप लगाते हुए आंदोलन को और उग्र बनने की चेतावनी दी। पटरी व्यापारी आंदोलन के महासचिव संजय टमटा ने कहा कि नगर पालिका परिषद मसूरी द्वारा द्वेष भावना के चलते उनके द्वारा संचालित की जा रही है गोल्फ कार्ड को भी जो है सीज कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पहले पटरी व्यापार से उन्हें हटा दिया गया, उसके बाद अब उनका रोजगार भी छीन लिया गया है। मजदूर नेता बिल्लू वाल्मीकि ने कहा कि नगर पालिका अध्यक्ष को चुनने में सभी लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन आज नगर पालिका द्वारा गरीब मजदूरों के साथ ही अन्याय किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि खुले आसमान के नीचे अपने हक की लड़ाई के लिए आंदोलन कर रहे लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदर्शन तब तक रहेगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है, जब तक इन रेहड़ी पटरी वालों को जो है दुकानें नहीं मिलती, तब तक हमारा धरना प्रदर्शन जो है जारी रहेगा। कल जो मेरा लड़का जो गोल्फ कार्ट चला रहा था, उसने वहां गाड़ी लगा रखी है जहां पे चार्ज होती है और अध्यक्ष जी द्वारा और नगर पालिका अधिशासी जी द्वारा जो है मेरी गोल्फ कार्ट को सीज किया गया है और अभी तक जो है उन्होंने एक कॉल तक मुझे नहीं कहा कि आपकी गाड़ी को हम सीज कर रहे हैं। पूछूंगा कि तुमने मेरे गोल्ड कार्ड किस बेस में बंद किया, अध्यक्ष जी से भी पूछूंगा तुमने मेरे गोल्ड कार्ड किस बेस में बंद। मैंने चुना हुए से मेरे को भी इन महिलाओं ने चुना हुआ है। तब हमारी बहन गीता जोशी को फोन आया है कि आप चार पांच आदमी क्यों जाएंगे, हम सब जाएंगे, क्या बात करना चाहते हैं। धरना प्रदर्शन आए थे मगर हमने उनसे यही कहा कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती आप हमें गिरफ्तार कर लीजिए, जहां आपको ले जाना हम जाने के लिए तैयार है। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती हम यहाँ से उठने वालों में से नहीं है। ये अपने अधिकारों को लेकर के यहाँ बैठे हुए आज छठा दिन है और हमारे 20 से एक महिला बेचारी बीमार भी है, वो वहाँ दूध में भर्ती है और हमें दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस नगर पालिका की चेयरमैन जो मीरा सकलानी जी है, हमने उन्हें जिताने का काम किया, पूरे शहर के लोगों ने जिताने का काम करा और हमें पूरी ताकत लगाई जिताने के लिए। हमें नहीं पता था ये जीतने के बाद इतनी बदल जाएंगे, जबकि ये खुद बाहर की है, इन्हें मसूरी में कोई जानता भी नहीं था। एक रहने की व्यवस्था, उनके रोजगार की व्यवस्था, वो आपने ध्यान रखना और फुटपाथ विशेष तौर पर मैंने कहा जो फुटपाथ पर लोग बैठे इन्हें आप मत परेशान करना, कम होता है ये हमारे बारे में सोचेगी। पर आप तो बड़ी कठोर निकल गए, इतनी अब विचाराधीन कोई के वो होता तो अपनी मंजिलें पहुंचता। ये भले वहाँ कितना केस को दबा कर रखा, कितना प्रेशर जब रख सरकार द्वारा, लेकिन एक न एक दिन बहुत जल्दी ही निर्णय आने वाला। 2000 का कमरा भी ऐसे उठा था। उधर सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज आवास विकास में दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह के 4 साहिबजादों के सर्वोच्च बलिदान और अद्भुत शौर्य की स्मृति में वीर बाल दिवस का आयोजन किया गया। जब विद्यालय के सभागार में साहिबजादों के बलिदान की गाथा गूंजी तो वहां मौजूद हर आंख नम उठी। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि समाजसेवी सरदार भानु प्रताप सिंह, विशिष्ट अतिथि शिल्पा कौर और कार्यक्रम अध्यक्ष अजयवीर निखिल बर्थवाल, प्रधानाचार्य उमाकांत पंत एवं उप प्रधानाचार्य नागेंद्र पोखरियाल ने दीप प्रज्वलित कर किया और इस अवसर पर विद्यालय परिवार ने अतिथियों का पटका पहनाकर भव्य स्वागत और अभिवादन किया। मुख्य अतिथि सरदार भानु प्रताप सिंह ने कहा कि साहिबजादा अजीत सिंह
जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह की शहादत केवल सिख इतिहास की नहीं बल्कि संपूर्ण राष्ट्र के लिए साहस और धर्मनिष्ठा की अमर मिसाल है। युवाओं को उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। विद्यालय के प्रधानाचार्य उमाकांत पंत ने कहा कि वीर बाल दिवस हमें याद दिलाता है कि सत्य और धर्म की रक्षा के लिए आयु नहीं बल्कि इरादों की मजबूती मायने रखती है। साहिबजादों का जीवन अन्याय के विरुद्ध निर्भीक होकर खड़े होने की सबसे बड़ी प्रेरणा है। नगर पंचायत स्वर्गाश्रम जोंक के निवासी कोविड-19 के दौरान का हाउस टैक्स वसूलने जाने पर भड़क गए हैं। निवासियों ने सभासद जितेंद्र सिंह धाकड़ के नेतृत्व में नगर पंचायत के कार्यालय का घेराव किया। मौके पर तालाबंदी कर 1 साल का हाउस टैक्स माफ करने की मांग की है। ईओ दीपक शर्मा ने जो है मामले में उच्च अधिकारियों से वार्ता कर उनके और कार्रवाई के लिए 45 दिन का समय मांगा। तब आक्रोशित लोगों ने कार्यालय का ताला खोला। सभासद जितेंद्र सिंह धाकड़ और अन्य लोगों ने समय सीमा में हाउस टैक्स माफ नहीं किए जाने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी। व्यापारी नेता मनीष राजपूत ने बताया कि कोविड-19 के दौरान प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति को सरकार की ओर से राहत दी गई, लेकिन नगर पंचायत के अधिकारी हाउस टैक्स में छूट नहीं दे रहे हैं, जो कि न्याय संगत नहीं है। टोल को भी माफ करने का दिया गया था, बट उसमें सर एक टोल को तो पूरी छूट दी गई उसमें दोनों वर्षों में, 2 वित्तीय वर्षों में 19-20 और 20-21 में, जबकि सेम बोर्ड बैठक में जो प्रस्ताव हुआ था उसमें बिल्कुल छूट नहीं दी गई, उसको अनदेखा किया गया, जिसके संदर्भ में मैं लगभग 2-3 सालों से इसमें संघर्षशील हूँ कि भाई इनको भी छूट दी जाए। ये कोई बाहर के लोग नहीं है, एक व्यक्तिगत को आपने मिली भगत के तहत लाखों रुपए ले के दे के जो भी करके ना इन्होंने छूट दी गई है, बट 267 टैक्स पे ही है यहाँ पे, उनको बिल्कुल 1 रुपए की भी छूट नहीं देगी, जो कि मतलब न्यायोचित नहीं है। मैं बात लाना चाहता हूँ, ये 2021 में बोर्ड में 2 प्रस्ताव आए और सदन में जब 2 प्रस्ताव आए तो एक प्रस्ताव के ऊपर तो त्वरित कार्रवाई की जाती है और ठेकेदार को तुरंत छूट दी जाती है। जो ठेका करोड़ों रुपए सालाना में जाना चाहिए, मात्र वो ठेका 16 से 17 लाख रुपए सालाना में चल रहा है और उसके बावजूद भी उसको तुरंत छूट दी जाती है। एक तरफ जो हमारे स्थानीय व्यापारी हैं जो कोविड-19 से त्रस्त थे, उसके बाद लक्ष्मण झूला पुल बंद होने के कारण यहाँ का व्यापार जो है बिल्कुल क्षीण हो गया था। जिन लोगों ने अपनी प्राइवेट दुकानें, प्राइवेट संपत्ति दूसरों को किराए पे दी हुई है, उन लोगों ने भी 3 महीने, 5 महीने, साल भर की छूट उनको किराए में दी गई। आधा किराया उनसे वसूला गया, परंतु नगर पंचायत जो है मौन है और ये जो है क्या बोलते हैं घड़ियाली आंसू भी ये लोग नहीं बहा पा रहे सांत्वना के तौर पर। टैक्स के लिए माननीय सभासद जितेंद्र धाकड़ जी द्वारा जो है एक ज्ञापन दिया गया है कि कोविड-19-20 और 20-21 में जो कोविड वेव आई थी उसमें लोगों को टैक्स में राहत दी जाए। उसके लिए मेरे द्वारा जो है डीजीसी महोदय को पत्र प्रेषित किया गया है। उनकी विधिक राय आने के उपरांत उस पर संज्ञान लिया जाए। अब इसमें कितने टैक्स देने वाले लोग हैं और कितना इसमें जो है नुकसान होने के, राजस्व नुकसान होगा, छूट होगी? जो लगभग हमारे जो अभिलेखों के अनुसार जो है 267 स्वर्गाश्रम वासी जो हैं वो टैक्स पे करते हैं और इसमें लगभग 5 लाख रुपए की धनराशि का हमें टैक्स गृह कर से प्राप्त होता है। एसएसपी पौड़ी सर्वेश पंवार के निर्देश पर जनपद में कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाए जाने और आमजन की समस्याओं के समाधान को लेकर पौड़ी पुलिस ने कोतवाली पौड़ी में क्षेत्र के संभ्रांत नागरिकों, व्यापार मंडल, टैक्स यूनियन, जीएमओ सहित विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों के साथ एक समन्वयक बैठक आयोजित की है और बैठक के दौरान उपस्थित पदाधिकारियों ने क्षेत्र से संबंधित विभिन्न समस्याओं और विषयों को विस्तारपूर्वक प्रस्तुत किया है। पुलिस ने सभी बिंदुओं को गंभीरतापूर्वक सुना और साथ ही समस्याओं के समाधान के लिए उपस्थित नागरिक प्रतिनिधियों से सकारात्मक और उपयोगी सुझाव भी प्राप्त किए हैं। पुलिस प्रशासन ने आश्वस्त किया कि जनहित से जुड़े प्रत्येक विषय पर प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक और प्रभावी कार्रवाई की जाएगी और बैठक के दौरान सभी उपस्थित जनों को अवगत कराया गया कि सुरक्षित, व्यवस्थित और शांतिपूर्ण समाज की स्थापना में पुलिस के साथ साथ नागरिकों की सक्रिय सहभागिता अत्यंत आवश्यक है और इसी क्रम में सभी संगठनों और नागरिक प्रतिनिधियों से निरंतर सहयोग बनाए रखने, नियमों का पालन करने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की समय पर पुलिस को सूचना देने का अनुरोध किया गया।
राजधानी में विंटर कार्निवल और नए साल के लिए पर्यटकों की भारी भीड़ को देखते हुए दून पुलिस ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था चाक चौबंद कर दी है। और बता दें आपको कि एसएसपी अजय सिंह ने खुद मैदान में उतरकर सुरक्षा इंतजामों और ट्रैफिक व्यवस्था का जायजा लिया है। उन्होंने जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में चेकिंग और ड्यूटी पॉइंटों का आकस्मिक निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने पुलिस कर्मियों की तैनाती और सतर्कता को परखा है। बता दें कि एसएसपी के साथ ही समस्त पुलिस अधीक्षक और क्षेत्राधिकारी भी अपने अपने क्षेत्रों के मुख्य पॉइंटों पर खुद मौजूद रहे। साथ ही पुलिस बल को ब्रीफ किया, ड्यूटियों का कुशल संचालन सुनिश्चित कर रहे हैं। और एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि हम चाहते हैं कि लोग नए साल का स्वागत हर्षोल्लास के साथ करें, लेकिन कानून व्यवस्था और यातायात नियमों का उल्लंघन कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दून पुलिस हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।